नमस्कार आदाब, मैं जे अहमद। आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी न्यूज। इस समय मैं उपस्थित हूं रुद्रपुर के लेबर कोड में, जहां की यहाँ कुछ महिलाएं पहुंची हैं जो सिटकुल के डॉल्फिन कंपनी में काम करती हैं। महिलाओं का कहना है कि 9 वर्ष काम करने के बावजूद कंपनी ने उनको निकाल बाहर किया है। इस तरह का शोषण वर्करों के साथ होता है। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनको क्यों निकाला गया है, क्या रीजन था, किस तरह निकाला गया है। जी मैडम, आपका क्या नाम है और आप कब से कब तक वहाँ काम आपने किया है? मेरा नाम कृष्णा देवी है और कृष्णा देवी नाम है। मैंने आप यहाँ बोलिए, उधर मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं। 9 साल काम किया है और मेरा हाथ में फ्रैक्चर हो गया और कंपनी में, और उन लोगों ने गेट पास देकर मुझे भगा दिया और कोई देखने भी नहीं आया। जो मेरे पास एक रुपए खर्च भये वो भी नहीं किसी ने पूछी। आपका कब हाथ टूटा था, ये कितने समय हो गया? 5 महीने हो गए। मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, मगर मेरे पास कागज हैं, उसमें सब लिखा हुआ है। जो एसआई से मेरा इलाज हुआ है, मैंने खुद करवाया, वो सब कागज हैं मेरे पास। और 5 महीने हो गए मुझे घर बैठे। मेरे कोई कमाने वाला भी नहीं है। मेरे पति का हाथ बेकार, मैं खुद करती थी 3500 रुपए काम। आपका कितना बड़ा परिवार है? हम 2 लोग हैं, एक लड़की है, एक लड़का छोटा सा है मेरा, वो काम नहीं करता है, वो पढ़ने जाता है। तो आपने उस कंपनी में 9 वर्ष काम किया है। मुझे कुछ नहीं मिला उससे, मगर अपना परिवार उतने ही रुपयों में मैं चलाती रही। कितनी सैलरी मिलती थी आपको पर मंथ? 3500 रुपए। देख सकते हैं दोस्तों कि 3500 रुपए में एक महिला काम करती थी, जिसके परिवार में 5 लोग हैं। 5 लोग परिवार होने के बावजूद 3500 रुपए में वो अपने परिवार का पालन पोषण किस तरह कर सकता है। आगे आपको कंपनी ने क्या जवाब दिया है, क्या कहा है आपको वापस कंपनी में लेने के लिए, या मना किया है, क्या हुआ? ये मैं बार बार जाती रही। वो लोग एचआर बोले कि तुम्हें नहीं लेंगे, जब जरूरत होगी हम बुलाएंगे। जब हमें जरूरत थी तो हम बार बार गए, और मगर उनने दीपक सर ने बोले कि तुम्हें नहीं लेंगे, आपकी उम्र। वहाँ के दीपक सर कौन है, क्या है उनका पद, क्या है, किस डिपार्टमेंट में? वो एचआर हैं। एचआर बोल रहे थे हमसे। दीपक ने साफ मना कर दिया। हम गेट के अंदर गए, बोले गेट के बाहर निकलो, तुम्हें हम नहीं लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह का कंपनियां वर्करों के साथ शोषण करती हैं। इस तरह का शोषण होता है। लोग कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? 12 घंटे या 8 घंटे ड्यूटी करके, 12 घंटे में कितने घंटे ड्यूटी थी आपकी? 14 पड़ती थी। 12 घंटा पड़ती थी। जाना अलग होता है। 12 घंटे की ड्यूटी करने के बावजूद उसको 3000, अगर उस व्यक्ति को, महिला को 3000 अगर सैलरी मिलती है पर मंथ, तो उसका कैसे पालन पोषण होगा? इनका कहने का मतलब ये, जब ये लगी थी तब इनकी सैलरी 3500 रुपए थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब इनका टाइम होता गया तो थोड़ी बढ़ती गई, लेकिन इन्हें न्यूनतम सैलरी भी नहीं दी जाती थी। 2024 में जनवरी में। आपका क्या गुड नेम क्या है? आप अपना नाम बताइए, उसके बाद बताइए। आप भी वहाँ के एम्प्लॉय हैं? हाँ, मेरा नाम ललित कुमार है। मैं भी डॉल्फिन कंपनी में काम करता था। मैंने लेडीजों की आवाज उठाने के लिए, उनकी सैलरी बढ़ाने के लिए एक आंदोलन करा और मैंने लेडीजों की सैलरी 10,000 कराई थी। लेडीजों को सैलरी अभी ये काफी पुरानी है, 9 साल पुरानी है, तो उस टाइम 3500 रुपए होगी, क्योंकि अब तक जो सैलरी मिलती थी 24 से पहले वो 5500-5600 में नहीं भर्ती होती थी, जबकि न्यूनतम सैलरी 10,000 थी। अब इस टाइम कंपनी के जो सैलरी दे रही है वो 12,500 सैलरी देनी पड़ रही है, क्योंकि हम लोगों ने आंदोलन करा, लड़ाई लड़ी, अपने हक के लिए लड़े, तो अभी ये कंपनी दे रही है। अब आप खुद ये सोचो, इन्होंने कंपनी को 9 साल दिए। 9 साल देने के बाद कंपनी में इनका हाथ टूटा, सब कुछ कंपनी के अंदर हुआ, लेकिन कंपनी वालों ने गेट पास देकर बाहर कर दिया। कोई मैनेजमेंट का बंदा देखने भी नहीं पहुंचा इनके लिए, और ना ही कुछ दिया। जब ये कंपनी के गेट पे जाती हैं तो कंपनी एचआर वाले ये बोलते हैं कि तुम्हारी कंपनी को जरूरत नहीं है, तुम जाओ गेट के बाहर जाओ, ये क्या कहने निकाल दिया जाता है। तो ये उत्पीड़न हो रहा है डॉल्फिन के अंदर। लेकिन अभी मालिक ने अपने वर्करों के साथ एक वीडियो बनवाई है कि हाँ हमारी कंपनी अच्छी है। कंपनी अच्छी है तो लोगों के साथ गलत क्यों हो रहा है? आइए, हम इन्हें घर से तो उठा के लेके नहीं आए। जब इनके साथ गलत हुआ तभी तो ये अपने हक के लिए यहाँ आई है। अब 9 साल देने के बाद इन्हें 1 रुपया तक कंपनी ने नहीं दिया, एक बंदा तक इनसे मिलने को नहीं आया, एक पूछने तक नहीं आया। इन्होंने अपनी जिंदगी के 9 साल उस कंपनी को दे दिए। इन्हें क्या मिला? कुछ नहीं। देखिए, देख सकते हैं दोस्तों, दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जिस महिला ने अपनी उम्र के 9 साल उसमें दिए हैं, उसके साथ इस तरह का शोषण हुआ है। आज उसको निकाल कर बाहर किया गया है। उसी कंपनी में उस महिला का हाथ टूटा था। हाथ टूटने की वजह से उसको आज कंपनी के बाहर किया गया है। हमारे साथ और दूसरी महिलाएं भी, हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। महिला, आप महिला हैं, अपना पूरा परिवार आप चलाती हैं। आप मुझे बताइए कि आपकी क्या परेशानी है, उस कंपनी में आपके साथ क्या शोषण हो रहा है। पहले अपना नाम बताएं, उसके बाद
अपनी बात बताएं। मेरा नाम कमलेश है। मैं डॉल्फिन कंपनी में काम करती हूँ। मुझे 11 साल पुरानी एक ऑपरेटर हूँ। जब मैं वहाँ लगी थी 11 साल पहले मेरी सैलरी 7,000 थी। अब मेरी सैलरी बढ़ने के लिए आई, हम लोगों ने ये सब किया तो उन लोगों ने हमें बाहर निकाल दिया केवल थोड़े से चने खाने पे। अब ये बताइए, हमने 11 साल इस कंपनी को दिया, जब जमानी उस कंपनी में काटी है तो हम बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे ये बताइए। हम ये कहना चाहते हैं जो हमारी मांगे हैं वो पूरी करो। हम कोई उनसे धन दौलत नहीं मांग रहे हैं, कोई उनसे जमीन जायदाद नहीं मांग रहे प्रिंस भाई साहब से। बस हमारा यही कहना है जो हमारी मेहनत मजदूरी बनती है वो हमें चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है हम अपना हक मांगेंगे तो हमें निकाल दिया जाएगा वहाँ से। नहीं, अभी आपके कंपनी ने आपको भी निकाल दिया है क्या? हम थोड़े से चने खाने लगे थे, भूख का टाइम था, 11-12 का टाइम था। उन लोगों ने देखा ये चने खा रही हैं तो हमें निकाल दिया। हमने खाए भी नहीं थे, खाली मतलब चना आप डिपार्टमेंट के अंदर ही खा रही थी, भूख लगने पर तो इंसान खा सकता है, तो आप चने खाने लगी थी। अरे चने खा रहे थे, कोई जहर थोड़ी खा रहे थे। वहाँ के लोग तो जहर खाते हैं, सुल्फा गांजा उस कंपनी में पीते हैं, उन्हें किसी को नहीं निकाला जाता है। वहाँ लेडीजों को, कमजोर आदमी को पकड़ा जाता है सब जगह। मेरा कहना यही है, मेरा हक मिलना चाहिए, बस मैं यही चाहती हूँ। दोस्तों देख सकते हैं अभी हमारे साथ और भी डॉल्फिन कंपनी के वर्कर मौजूद हैं जो उन्होंने वहां समय दिया है नौकरी की। हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या कहना है? मेरा नाम सर भूपेंद्र है। मैंने 2 तारीख को सीएम पोर्टल पे कंप्लेंट करी थी। जो मेरी सैलरी जिस समय मैं लगा था 8,500 रुपये दी जाती थी मुझे, और फिर मैंने काम छोड़ दिया। उसके बाद दोबारा उनने फ़ोन करके मुझे बुलाया और फिर मैंने उनसे बोला मैं हेल्पर ही नहीं करूँगा, जब कारीगर हूँ तो कारीगरी करूँगा। तो उनने मुझे बुलाया और सैलरी भी बढ़ा के दी 500 रुपये। तो मैंने 1 साल तक लगभग 1 साल तक 9,000 रुपये में कार्य किया। उसके बाद उनने मेरी 900 रुपये सैलरी बढ़ाई और उसके बाद भी न्यूनतम सैलरी मुझे नहीं दी जा रही थी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जब प्रदर्शन किया उसके बाद न्यूनतम हेल्परों की सैलरी हम लोगों को दी गई। और पहले कितनी जा रही थी और अब कितनी दी गई? पहले 9,000 मिलती थी और उसके बाद में उनने बढ़ा दी। जो मेरी धरने के बाद जो 10,500 रुपये कर दी थी। अब उसमें भी हम कुशल कारीगरों की सैलरी नहीं दी जाती थी, इसलिए मैंने सीएम पोर्टल पे कंप्लेंट करी थी और उसकी वार्ताएं पड़ती रहीं। और जिसमें वार्ताओं में किसी भी प्रकार से मेरे पास शुरू से ही सारे डॉक्यूमेंट रहे और प्रबंधक द्वारा किसी भी प्रकार की कोई यहाँ एएलसी विभाग के अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की मुझे। आज आप यहाँ पर एलसी विभाग में आए हैं, यहाँ पर क्या कहने के लिए आए हैं? क्या आपको आश्वासन मिला? अभी बात हुई या नहीं? मेरी सर काफी टाइम से यहाँ वार्ताएं चल रही हैं, लेकिन मेरा कोई भी सुझाव यहाँ मैनेजमेंट या एएलसी विभाग के माध्यम से किसी भी प्रकार का किया नहीं गया है। और वार्ताओं पे वार्ताएं बुलाए जा रहे हैं और जिसमें कि मैं सुबह को आता हूँ, शाम को मेरी 5-5 बजे वार्ताएं होती हैं, मैनेजमेंट होता नहीं है। जिसमें मेरे को 4-5 बार लौटाल भी दिया है उनने। आज मैं आया हूँ तो मेरी आज की जगह मेरे को कल वार्ता में बुलाया है। फिर ऐसे ही कर करके ये मेरे को किसी भी प्रकार का कोई कार्य भी नहीं करने देते कि जहाँ मैं डेली अड्डे उड्डे पे कहीं काम भी कर लूँ। और मुझे तारीख पे तारीख मतलब तारीख वही काम है जैसे कि सनी देओल ने फिल्म में बताया है, दिखाया है कि तारीख पर तारीख, जिसके आज आगे कुछ रिस्पांस नहीं निकलता। रिस्पांस कोई नहीं निकलता। आज तक मेरी जो वेतन पर्चियों को लेके जो सबसे पहली मेरी वार्ता हुई थी, मैंने वेतन पर्ची दिखाई थी, अपना आई कार्ड दिखाया था, अपनी सैलरी स्लिप जो थी मैंने वो दिखाई थी, अपना स्टेटमेंट भी दिखाया था। उसमें कागजों में किसी भी प्रकार की कोई चीज दर्ज नहीं करी गई और उनने मैनेजमेंट से खाली वो चीजें मंगाई गई कि इसकी वेतन पर्ची लाके दो। जो अगली 2 वार्ताओं में मैनेजमेंट के लोग आते नहीं है और तीसरी वार्ता में आते हैं 2 महीने की पर्चियां लेके आते हैं, जिसमें मेरी सैलरी 13,000 दिखाते हैं और मुझे वेतन पर्ची जिस महीने मैंने लास्ट में कार्य किया था उसमें 12,900 की वेतन पर्ची दी थी। उसमें मेरे 100 रुपये बढ़ा के वेतन पर्ची में दिखाते हैं और उसकी अगली वार्ता में क्या होता है, उसकी अगली वार्ता में मेरे 250 रुपये और बढ़ा दिए जाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है कि मेरे हर वार्ता में 250 रुपये 100 रुपये बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग कि इस तरह वर्कर का शोषण होता है। अभी यहाँ पर और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, उनकी क्या परेशानी है। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार और मैं इस डॉल्फिन कंपनी में 8 साल से काम कर रहा हूँ। सन 2023 को 7 अगस्त को मेरी मिसेज की डिलीवरी हुई थी। मैं उस कारण कंपनी से अचानक मुझे आना पड़ा और आने के दौरान उसी दिन 2-1 दिन के बाद मेरा हाथ टूट गया।
कौन ही से। जब हाथ टूट गया मैंने कंपनी में बताया, अंकुर जी HR हैं, उनको बताया मैंने, भैया ऐसे ऐसे बात है। बोले कोई बात नहीं, आप इलाज कराइए। मैं इलाज करवाता रहा। इलाज करवाने के बाद में 6 फरवरी को जब मेरी छुट्टियां पूरी हो गई, हाथ थोड़ा सही हुआ, तो मैं पहुंचा कंपनी के लिए पेपर लेके। सारे कंपनी ने पेपर साइन भी कर दिए मेरे को और बोल दिया SI में आप जमा कर दो। मैंने ड्यूटी के लिए कहा, मैंने कहा सर मैं सुबह ड्यूटी आऊंगा। तो मुझसे बोला गया, अंकुर सर ने बोला कि आप जो है 8 दिन रुक जाओ, 8 दिन के बाद आपको बुला लेंगे, अभी काम हल्का है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, 8 दिन रुक जाते हैं। फिर मैंने 8 दिन के बाद फ़ोन किया तो फ़ोन मेरा पहली बात तो उठाया ही नहीं। 2-3 दिन लगातार फ़ोन करता रहा। फिर एक दिन उठाया तो बोले आप 2-4 दिन और रुक जाओ। फिर मैंने कहा चलो 2-4 दिन रुक जाता हूँ। फिर मैंने फ़ोन किया, फिर उन्होंने उठाया तो बोले आप कहीं काम देख लो, अभी काम हमारे पास नहीं है। तो मैं कहा सर आप ये बात आप आज बता रहे हो मुझे काम, मतलब आपको काफी समय तक तो उन्होंने गुमराह किया। गुमराह करने के बाद उसके बाद बताया कि कहीं दूसरी जगह आप काम दो। कितने वर्ष आपने वहाँ काम किया? 8 साल मैंने वर्क किया। 8 साल वर्क करने के बावजूद आपका जब हाथ टूटा तो कंपनी आपको धोखा दे रही है। बिल्कुल धोखा दे रही है सर, नाजायज मतलब फायदा उठा रही है। मैं 3-4 बार बाद में भी गया, उसके बावजूद भी मेरे को जो है जवाब कोई सही नहीं, किसी तरीके का कोई आश्वासन नहीं मिला है। ये आप देख सकते हैं कि सिटकुल की डॉल्फिन कंपनी में इस तरह ये वर्कर काम करते हैं और सारी परेशानियां आपने यहाँ पर अपना दुखड़ा रोने के लिए आज अपने साथी से कहेंगे कि आप दिखाएं कि ऐसे ऑफिस में यहाँ पर लेबर कोड में पहुंचे हैं, लेकिन इनकी कहीं से कहीं तक अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी मैं यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे और बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या कहना चाहेंगे आप इस तरह? अब मैं यही कहना चाहूंगा, अब ये 8-8, 9-9, 11-11 साल पुराने बंदों को ऐसे अचानक निकाल दिया जाता है। अब ये खुद बता रहे हैं मैंने 8 साल काम करा, इनसे किसी ने दबाव तो नहीं बनाया है। अभी तुम्हारे साथ जो आप बीती हुई है वही बताई गई है, लेकिन इन्हें नोटिस भी नहीं दिया कंपनी ने, इन्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है और एप्लीकेशन भी लगा चुके हैं, लेकिन यहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं है। सब कंपनी मैनेजमेंट के बंदे हैं, यहाँ भी सब ले दे के सब निपटा दे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही हिसाब हो रहा है यहाँ। और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि हम मजदूर हैं, हम गरीब हैं, हम एक साथ आ नहीं सकते, अपनी आवाज एक साथ उठा नहीं सकते, तो हमारी कौन सुनेगा। मजदूर जिस दिन एक साथ सड़कों पर उतर जाएगा उस दिन शासन प्रशासन और इन मालिकों के होश ठिकाने आएंगे। तो मैं दुनिया के मजदूरों से यही कहूंगा कि आप लोग एक होकर अपनी आवाज उठाओगे तभी कुछ होगा, वरना आज इन्हें 11 साल काम करने के बाद कंपनी से धक्का देकर मार दिया गया, निकाल दिया गया। वैसे ये हर कंपनी के साथ, कंपनी के बंदों के साथ यही होगा, हर कंपनी मालिक यही करता है। तो हम सब मजदूरों को एक साथ आना होगा, अपने अधिकारों के साथ एक साथ लड़ना होगा। मैं देख सकते हैं लोगों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा दर्शकों कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग देखें। अभी हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत सारी बात कही है, अभी क्या आपका कुछ दर्द दुखड़ा रह गया है जो सुनाने के लिए कि आप कुछ कहना चाहेंगे? हमें कंपनी से बाहर निकाल रखा है। आप सबसे पहले आप अपना गुड नेम बताइए और कहाँ काम करते हैं, क्या है आप पूरा बताइए, उसके बाद आप। संजय नाम है मेरा और 32,810 पे संजय नंबर मेरा, और मुझे कंपनी से बाहर निकाल रखा है। कौन सी कंपनी में काम करते थे? डॉल्फिन में ही काम करते थे। डॉल्फिन। ये सारे लोग यहाँ पर डॉल्फिन कंपनी के ही लोग हैं जो अपना दुखड़ा रोने के लिए यहाँ पर 5 साल हो गए, नहीं 5 साल, 5 साल हो गए, 5 साल काम करते हुए हो गए मुझे। क्या अभी क्या दिक्कत है आपको? अभी मैं 3-4 दिन की छुट्टी चले गया था, उसके बाद मेरा गेट बंदी कर दी गई मेरी। अच्छा, आपको आप कंपनी में नहीं ले रहे हैं, क्या कहना है उनका? वो कहते हैं अभी बात करेंगे, थोड़ी देर में बात करेंगे। और कितने लोग ऐसे हैं आपके साथ जिनके साथ ऐसा ही हो रहा है? काफी बंदे हैं। काफी बंदे हैं, हाँ, जिनको कंपनी के बाहर किया गया है हाँ। और कंपनी दोबारा नहीं ले रही। नहीं ले रही। जी, अभी और कोई भी आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? क्या क्या कहना चाहेंगे? जैसे सर कि मैंने सीएम पोर्टल पे कंप्लेंट करी थी, जिसमें कि ये दिया गया है कि सप्ताह भर के अंदर इसका प्रावधान होना चाहिए, लेकिन ये भी जो प्रशासन ने जो लागू किया है सीएम पोर्टल, ये भी व्यवस्था जो है बिल्कुल ध्वस्त और बेकार है। खाली अब चूतियापा है एक प्रकार का, देखा जाए जो आदमियों को मूर्ख बनाया जा रहा है और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। उसमें ये भी दिया गया है अगर 1 सप्ताह के अंदर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उस प्रशासन अधिकारी को भी उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा है। और वार्ता के पश्चात ही मुझे निकाल दिया जाता है कंपनी में, मेरा गेट बंद कर दिया जाता है। HR सिक्योरिटी वाले मुझे गेट पर रोक लेते हैं और दोबारा मुझे किसी माध्यम से किसी लड़के से फोन करवा के बोला जाता है कि यहाँ आएं और रिजाइन पे अपने साइन करें और दूसरी कंपनी में ठेके के स्तर से कार्य करें। तो मैंने मना कर दिया इस चीज को और मैं कंपनी से बाहर हूँ। देख सकते हैं दोस्तों कि आज वर्कर्स के साथ कितना बड़ा शोषण है। इस शोषण को देखते हुए लोग क्या करेंगे?
ये सरकार पर जाता है कि सरकार किस तरह की सरकार है जो कंपनियां वर्करों के साथ इस तरह का शोषण करते हैं। मैं तो आप लोगों से दर्शकों रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि लोग देखें और इस चीज़ की पहल करें, अपना रोड पर आए, अपना दुखड़ा रोएं, सरकार से कहें, जिससे भी कहना उनको कहें और इस दुखड़े को रोएं लोग, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लोग देखें और इस पर वो जागरूक हों। बने रहिए स्वागत जिंदगी के साथ। मैं जे अहमद रुद्रपुर।